ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ खेती ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। किसान ने अपनी फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से बेचा, पहले से अधिक पैदावार हुई, पहले से अधिक खरीद हुई, ग्रीष्म ऋतु की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, खरीफ की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई और किसान को उस बीच में भी पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते रहे और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्र में सुधार आए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे और वो निजी निवेश के अंतर्गत जो संरचनाएं निर्माण हों वो मूल रूप से किसान के काम आए। अभी संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो व्यापारी के काम तो आती हैं लेकिन किसान के काम नहीं आती, क्योंकि वो बड़े स्थान पर बनी हुई हैं। अगर संरचना खेत के पास होगी, गांव के पास होगी, तो किसान उन संरचनाओं का उपयोग कर सकेगा, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की संरचनाएं हों। तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसे घोषित किया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कृषि और कृषक की निर्भरता किसी पर होगी तो गांव की निर्भरता भी किसी और पर होगी और जब तक कृषि और गांव दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3rd फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन एमएसपी का इन कानूनों से कोई भी संबंध नहीं है। इन कानूनों के कारण एमएसपी प्रभावित नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और मैंने स्वयं ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया है, एमएसपी पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी। इसलिए किसी को कोई शंका इसमें होनी नहीं चाहिए। सर, इसमें सिर्फ इतना है कि क्या सरकार की तरफ से कोई और कानून लाने की है सोच है? मैंने कहा ना कि अभी तो वो विषय ही नहीं है। ठीक है। 52 तोमर जी नमस्कार। आज जो आपने विस्तार से जानकारी दी है, कमोबेश हर चर्चा में सरकार ने यही पक्ष रखा है, किसान नेताओं से जो बातचीत हुई, बातचीत के बाद आप लोगों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है उनकी किसान कानून को वापस लेने की, उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया। क्या सरकार के पास इस बात की कोई गुंजाइश है या इसको नकार रही है सरकार के कानून वापस ही नहीं होंगे और वो इस पर कायम है? दूसरा, क्या अगर वो नहीं मानते हैं तब सरकार के पास क्या विकल्प है? देखिए, कोई भी कानून पूरा खराब और प्रतिकूल नहीं हो सकता।
सरकार बहुत जोर देकर ये कहना चाहती है कि कानून का वह प्रावधान जो किसान के लिए प्रतिकूलता पैदा करता हो, जिसमें किसान का नुकसान किसी को दिखाई देता हो, उस प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने के लिए पहले भी तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार रहेगी। 50. Just please let the next question. It's already answered. Just please just wait. Next question is coming. के लिए Just- चर्चा के रास्ते खुले हुए हैं। सर, आप लोगों का जो लिखित प्रपोजल था वो किसानों ने इधर सर, जो आप लोगों का लिखित प्रपोजल था जो आप लोगों ने किसानों को भेजा था वो किसानों ने उसको खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वो तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक वो धरने बैठे रहेंगे। उन्होंने अपने आगे का कार्यक्रम भी जारी कर दिया कि 12 को क्या करेंगे, रास्ते रोकेंगे, 14 को बीजेपी नेता मंत्रियों का घेराव करेंगे। तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि किसान जो है आपसे बातचीत के लिए आगे आते हैं, कोई तारीख तय करते हैं? और दूसरा सवाल ये कि अगर आप लोग किसानों की सभी जो शंकाएं हैं उसका समाधान आप लोग कह रहे हैं करने को तैयार हैं, उनकी ज़्यादातर मांगे आप लोग मानने को तैयार हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं आपको लगता है जो कि किसानों, क्या कोई ऐसी ताकत भी जो किसानों के पीछे जो नहीं चाहती कि किसान अपना धरना खत्म करें? जी देखिए, दरअसल किसानों को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, यह चर्चा के दौरान ही तय हुआ था। जो विषय चिन्हित किए गए वो भी उस चर्चा का निचोड़ ही थे। तो सरकार ने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया है और मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उस पर भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो ज़रूर आएँ और हम लोग खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। और किसी भी समय उनका प्रस्ताव आएगा तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, क्या है, तो मैं समझता हूँ प्रेस की आंखें बहुत तेज होती हैं, इसको मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। 260. सर, इस तरफ आपके दाहिने तरफ प्रशांत हुए एबीपी न्यूज से। सर, आपने कहा कि लिखित प्रस्ताव पर फिर से किसानों को विचार करना चाहिए और फिर आपके दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत के। क्या हम ये समझें सर कि अब कोई नया प्रस्ताव आपकी ओर से नहीं जाएगा, ये फाइनल प्रस्ताव था, और अगर इन्हीं प्रस्ताव पर उनको बातचीत करनी है तो इन्हीं प्रस्तावों पर करना होगा, तभी बातचीत हो पाएगी? देखिए प्रशांत जी, कुल मिला के जितने बिंदु चर्चा कई दौर की हुई, उस चर्चा के निचोड़ में सरकार ने ही चिन्हित किया कि ये विषय आपकी चर्चा में ध्यान में आते हैं। उन्होंने भी ये माना कि हाँ, ये बिंदु चर्चा के दौरान आए हैं। तो हमने कहा कि हम अपना लिखित प्रस्ताव आपको देंगे। हमने लिखित प्रस्ताव उन्हें दे दिया है। इस प्रस्ताव में उनको लगता है कि कोई बात उनकी रह गई है तो चर्चा करनी चाहिए। जो हमने कहा है उसमें शब्दावली में कोई उनको आपत्ति है तो भी चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।